Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे योस्ट एसईओ प्लगइन के बारे में, जो कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। वेबसाइट के अंदर 3 चीज़ों में हेल्प करेगा वो आपकी, मेनली पेज को ऑप्टिमाइज करने में, पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने में और कैटेगरी को ऑप्टिमाइज करने में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, एक न्यू वेबसाइट अभी इन क्रिएशन है, बन रही है अभी ये साइट। तो मैं आपको इसके डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ। कोई भी एसईओ का प्लगइन इसमें अभी नहीं डाला हुआ, तो चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पे। और मेरी जितनी भी साइट्स है उसमें ऑलरेडी मैंने प्लगइन्स लगाए हुए हैं, सारी सेटिंग्स की हुई हैं, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी इसमें आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम प्लगइन सेक्शन में आते हैं और ऐड न्यू पे आते हैं। अब जैसे कीवर्ड प्लेसमेंट के टाइम पे हमने स्टैटिक में भी प्लेसमेंट की थी, डायनामिक में भी करी थी। तो डायनामिक में हमने वर्डप्रेस के थ्रू करी थी, और प्लगइन जो हमने लिया था वो था योस्ट एसईओ। तो वही प्लगइन मैं लेने वाला हूँ और दोबारा से वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको स्क्रैच से। अब क्योंकि वो फ्री प्लगइन है तो आपको नॉर्मल सर्च करने में मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर वो पेड होता, ठीक है ना, पेड में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फुल्ली पेड, जिसका कोई फ्री वर्जन नहीं है, वो तो आप जहाँ से जिसका वो प्लगइन होता है उसी की साइट पे जाके बाय करना पड़ता है, फिर डाउनलोड कर पाते हो, फिर यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हो। लेकिन कई प्लगइन्स ऐसे हैं जिनका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। तो पहले आप फ्री वर्जन लेते हो तो वो आपको रिडायरेक्ट करता है प्रो वर्जन पे, तो वहाँ से आप बाय करते हो। तो फिर आप कहीं होता है कि वही प्लगइन अपडेट हो जाता है, कहीं बोलते हैं कि वो वाला प्लगइन पड़े रहने दो और एक दूसरा प्लगइन ऐड ऑन कर लो इसमें, नहीं तो वो बोलते हैं पहले वाला हटा के प्रो वाला डाल लो। तो बहुत सारे प्लगइन्स अलग अलग उनकी मैनेजमेंट है इन चीज़ों को लेके। तो अभी मैं योस्ट एसईओ की बात कर रहा हूँ, जिसका फ्री और पेड दोनों, अभी हम फ्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो योस्ट एसईओ इतना पॉपुलर है कि अगर मैं सिर्फ एसईओ भी लिखूँगा तो वर्डप्रेस को भी पता है कि कौन सा प्लगइन दिखाना है, तो वो 2 प्लगइन दिखाएगा यहाँ पे टॉप पे। तो उसमें से एक हम यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट वाला योस्ट एसईओ, जो ज़्यादा ट्रस्टेड है, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, 27,000 समथिंग रिव्यूज़। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखोगे ओनली 1,000, 2+ मिलियन इसके भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो मैं भी जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँगा वो योस्ट एसईओ, इसलिए मैं स्टार्टिंग से योस्ट एसईओ यूज़ करता हूँ। तो इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं इसको। Improve your WordPress SEO, write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin। तो ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा बेसिकली। ये बहुत पुराना प्लगइन है, ये तभी इसके यूज़र्स भी ज़्यादा हैं। सिमिलर प्लगइन जैसे आप देख सकते हैं कि ऑल इन वन एसईओ पैक के बाद WordPress SEO प्लगइन रैंक मैथ, ठीक है, ये भी आपकी एसईओ में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये काफ़ी सारे प्लगइन हैं जो एसईओ कीवर्ड डाल के आए थे, लेकिन जो अभी करंटली हमें चाहिए वो योस्ट एसईओ चाहिए। तो इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, अब जो भी प्लगइन हम डालते हैं नॉर्मली या तो ये जो लेफ्ट साइड बार है यहाँ पे आ जाता है, नहीं तो फिर सेटिंग के अंदर आ जाता है। तो अभी आप देख रहे हो जो हमने योस्ट एसईओ डाला है, लेफ्ट साइड में एक वाई का आइकन बना हुआ और एसईओ लिखा हुआ है, तो दिस इज योस्ट एसईओ। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, जैसे आप देखो जर्नल, सर्च अपीयरेंस, सोशल, टूल्स और प्रीमियम। तो सबसे पहले हम जर्नल में चलते हैं। जर्नल के अंदर डैशबोर्ड, फीचर्स, वेब मास्टर टूल्स। तो डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ग्रेट जॉब, वी कुड डिटेक्ट नो सीरियस एसईओ प्रॉब्लम्स। अब ग्रेड 2 ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं फीचर्स में, एसईओ एनालिसिस ऑन, रीडेबिलिटी एनालिसिस ऑन, जो भी इशूज़ आएगा वो इंटीमेट करेगा। कॉर्नरस्टोन कंटेंट होता क्या है बेसिकली, ये देख लेते हैं एक बार। द एसईओ एनालिसिस ऑफर सजेशंस टू इम्प्रूव the SEO of your text. Okay. The readability analysis offers suggestion to improve the structure and style of your text. Okay. The cornerstone content feature lets you to mark and filter cornerstone content on your website. Cornerstone मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा डिमांड में है, उसको cornerstone बोलते हैं हम। टेक्स्ट लिंक काउंटर, ओके, नंबर ऑफ लिंक्स बताएगा। टेक्स्ट लिंक काउंटर हेल्प टू इम्प्रूव योर साइट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, XML साइट मैप, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, HTML, XML। तो ये आपको XML साइट मैप को भी ऑप्शन दे रहा है, जो अगर ऑफ है तो ऑन कर लेना। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बताऊँगा क्या है, अभी बता देता हूँ। सीधा XML साइट मैप, तो बेसिकली जैसे मैंने डाला तो XML साइट मैप इसने बना दिया, तो वेबसाइट नेम .com/sitemap_index.xml देता है ये। नॉर्मली आप कहीं पे भी देखोगे साइट मैप का नाम होता है sitemap.xml, किसी भी टूल में देखोगे तो जब वो आपकी साइट को एनालाइज करेगा तो वो कहेगा आपकी साइट मैप है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि उसको साइट मैप डॉट XML की फाइल ही नहीं मिली, उसको क्या मिला, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन अपनी साइट में डिसेबल किया हुआ है। चलो मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने भी अपनी वेबसाइट में योस्ट एसईओ डाला हुआ है। जनरल ऑप्शंस में चलते हैं, यहाँ पे हम फीचर्स में चलते हैं और XML साइट मैप को मैंने ऑफ किया हुआ है। ठीक है, वो यही रीज़न है कि अंडरस्कोर इंडेक्स साथ में आता है, मुझे चाहिए जो सिर्फ साइट मैप डॉट XML दिखा। ओके, XML राइट इंटीग्रेशन ये मैंने यूज़ नहीं किया, देख लेते हैं क्या है। राइट विल चेक वीकली इफ़ योर साइट इज स्टिल इंडेक्सेबल बाय सर्च इंजन्स एंड योस्ट एसईओ विल नोटिफाई यू व्हेन दिस इज नॉट द केस। ओके, इंडेक्सिंग से रिलेटेड है। एडमिन बार मेन्यू, योस्ट एसईओ एडमिन बार मेन्यू कंटेन्स यूजफुल लिंक्स टू थर्ड पार्टी टूल्स फॉर एनालाइजिंग पेजेस। ओके, सजेशन है बेसिकली ये। सिक्योरिटी, नो एडवांस और स्कीमा सेटिंग फॉर ऑथर। देखते हैं क्या। द एडवांस सेक्शन ऑफ द योस्ट एसईओ मेड अ बॉक्स allows the user to remove post from the search results or change the canonical। ओके, तो ये बेसिकली एडवांस ऑप्शन आएगा आगे जाके, इनेबल किया हुआ है इसलिए आएगा, अगर डिसेबल करूँगा तो चला जाएगा। दिखाऊंगा कहाँ पे आएगा ये। नॉर्मली जब हम पेज पे, पोस्ट पे या किसी कैटेगरी में जाएंगे तब आएगा ये ऑप्शन। तो दिखाऊंगा क्या होता है। यूसेज ट्रैकिंग देखते हैं क्या है। यूसेज ट्रैकिंग अलाउज अस टू ट्रैक सम डेटा अबाउट योर साइट टू इम्प्रूव आवर प्लगइन। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपका डेटा यूज़ करके आपके प्लगइन को इम्प्रूव करे अपने, तो आप ओके कर दो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ है। ठीक है, तो आपसे परमिशन लेके करेगा, विदाउट परमिशन नहीं कर रहा। रेस्ट API हेड एंड पॉइंट देखते हैं क्या है। दिस योस्ट एसईओ रेस्ट API एंड पॉइंट गिव्स यू ऑल द मेटा डेटा you need for a specific URL. This will make it very easy for headless WordPress sites to use Yoast SEO for all their meta output। ठीक है, ये भी बताऊंगा बेसिकली क्या चीज़ है। तो अभी मैंने कुछ चेंज वैसे तो किया नहीं है, फिर भी हम सेव कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप डिसाइड करो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए। कईयों की परमिशन मांग रहा है तो अलाउ भी कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ कर सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वर्डप्रेस टूल्स। ठीक है ना, वैसे तो नॉर्मली वेबमास्टर टूल्स, ठीक है, हम देख चुके हैं कि कैसे इंटीग्रेट होता है वेबसाइट के अंदर। लेकिन वेबमास्टर टूल में अब सिर्फ गूगल की बात नहीं हो रही, बिंग की भी बात हो रही है, बैदू की भी हो रही है और येंडेक्स की भी हो रही है। लेकिन ज़्यादातर लोग गूगल यूज़ करते हैं, तो गूगल जो आपको HTML मेटा टैग देता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका वेरीफाई कर देगा कि आप ही साइट ओनर हो। तो ये ऑप्शन भी बहुत रेयरली यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं सर्च अपीयरेंस में। सर्च अपीयरेंस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल। देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था, पेज, पोस्ट और कैटेगरी को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स वगैरह सब डालेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी मेटा टैग्स बन जाते हैं। उसके लिए बेसिकली यहाँ पे टाइटल सेपरेटर, तो जो आप मेटा टाइटल लिखोगे उसमें एज अ सेपरेटर क्या यूज़ करना चाहते हो, बाद में आप इसको हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यू कैन डिटरमाइन द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रंट पेज बाय एडिटिंग द फ्रंट पेज इटसेल्फ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे फ्रंट पेज की बात कर रहा है, तो फ्रंट पेज पे ले जाएगा आई थिंक मुझे। एग्जैक्टली फ्रंट पेज पे आ गए, क्योंकि मैंने अभी फ्रंट पेज को सेट किया हुआ है और वो पेज जो एग्जैक्ट उसका जो नाम है वो होम टू है, लेकिन मैं इसको एज अ फ्रंट पेज यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने योस्ट एसईओ डाला, आप जितने भी पेजेस आप अपनी वेबसाइट में देखोगे, बॉटम में जाओगे तो एक इस प्लगइन की वजह से एक ये सेक्शन नया ऐड हो गया जिसका नाम है योस्ट एसईओ। तो योस्ट एसईओ के अंदर आप देख रहे हो एसईओ, रीडेबिलिटी, स्कीमा, सोशल, ये नया ऑप्शन ऐड हो गया, स्कीमा, सोशल। नीचे आप देख रहे हो एडवांस्ड, फिर देख रहे हो कॉर्नरस्टोन। ठीक है, तो ये सब फीचर्स में एनेबल थे, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, डिसेबल कर दूंगा तो चले जाएंगे। ठीक है, तो योस्ट एसईओ में मैं फिर से आ गया और सर्च अपीयरेंस में आ जाता हूँ फिर से। ठीक है, जर्नल सेटिंग्स, होम पेज एंड फ्रंट पेज, वो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है अभी उसका। अभी चलेंगे उस पर। नॉलेज ग्राफ एंड schema.org। चूज़ वेदर द साइट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन। ठीक है, ये स्कीमा होता है बेसिकली। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर कोई डालता है नाइक, तो यहाँ पे ये जो आप नीचे देख रहे हो इसको बोलते हैं नॉलेज ग्राफ। ठीक है, तो नॉलेज ग्राफ में जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फाउंडर्स कौन है, CEO कौन है, सब्सिडरी, हेडक्वार्टर्स, कस्टमर सर्विस, फाउंडेड, स्टॉक प्राइस, और जो भी ये कंटेंट है ये विकीपीडिया से पिक हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ बेसिकली नॉलेज ग्राफ बोलते हैं इसको।
ठीक है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को खोला हुआ है यहाँ पे, या मैं उसी साइट पे आ जाता हूँ जिस पे हम काम कर रहे थे, फ्रेश साइट पे। सर्च अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअली हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन लोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये स्कीमा मैंने अलग से कवर किया हुआ है वीडियोस के अंदर। अब वहाँ पे जाकर देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा जो है वो बेटर बना पाओगे। यहाँ पे उतना बढ़िया नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी प्लगइन्स हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत बढ़िया बताया हुआ है। यूजिंग प्लगइन्स, यूजिंग जो बिल्डर्स होते हैं उसको यूज़ करके, और मैनुअली कैसे करते हैं कोड के थ्रू, वो सब बताया हुआ मैंने उसके अंदर। तो आप उसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेंट टाइप्स पे आते हैं। सेटिंग्स फॉर सिंगल पोस्ट यूआरएल, शो पोस्ट इन सिंगल सर्च रिजल्ट्स शो करनी है। शो एसईओ सेटिंग्स फॉर पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन ले रहा है कि पोस्ट के लिए दिखाना है कि नहीं दिखाना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी वेब पे जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे जैसे टॉप पे आएंगे तो पोस्ट, ऑल पोस्ट पे जाते हैं। पोस्ट पे जाके किसी भी एक पोस्ट को हम एडिट कर लेते हैं। जैसे पेज पे दिखाया था पहले आपको, अभी पोस्ट में भी आपको दिख रहा है कि योस्ट एसईओ आ गया नीचे। अब ये मे भी शायद इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे शो किया हुआ। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये अभी पता चल जाएगा। सेव चेंजेस कर लेते हैं इसको, और अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये ऑप्शन रहता है या चला जाता है, या ये रहता है या इसके अंदर एसईओ का ऑप्शन चला जाता है। वो देखते हैं अभी। हेडर सेटिंग, गैलरी सेटिंग, पेज टाइटल सेटिंग, पेज स्पेसिंग सेटिंग, साइड बार सेटिंग, विजिट सेटिंग, और जो इस बॉक्स के बाद यूज एसईओ आ रहा था वो चला गया। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पोस्ट पेज ऑप्शन ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसने बना दिया, जैसे पोस्ट का मतलब आर्टिकल्स, तो ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, टाइटल ऑफ द पेज। फिर वो सेपरेटर आएगा, डैश, फिर साइट का टाइटल। साइट का टाइटल में जो भी आप दोगे, जैसे इसका हमने हैशटैग कुछ भी शौकीन यूआरएल लिया है, और जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो ऑटोमेटिकली नाम फेच कर लेते हैं वहीं से। तो ये जो भी टाइटल आर्टिकल का होगा वो फेच होगा, सेपरेटर में डैश आएगा, फिर साइट का जो भी टाइटल होगा वो उसे टाइटल अपने आप बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक बिल्डर बेसिकली दे दिया वर्डप्रेस ने। आप चाहो तो मैन्युअली इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट वेरिएबल्स यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन हर आर्टिकल का क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होता है तो ये देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पेज टाइप, वेब पेज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्टिकल टाइप, इसमें कुछ नहीं छड़ना बेसिकली। फिर नीचे कुछ पेज से रिलेटेड दिया हुआ है कि ओके पेज में दिखाना है कि नहीं दिखाना, दिखाना है, ठीक है। फिर टीम मेंबर्स में दिखाना है कि नहीं दिखाना। अब ये ऑप्शन डिपेंड करेगा, थीम में होंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर उसके अंदर, थीम के अंदर टीम नहीं होता। जैसे यहाँ पे टीम है इसलिए यहाँ पे मे भी आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। स्टैटिक ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायनामिक फीचर है, थीम के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा कंटेंट टाइप्स। कंटेंट टाइप में पोस्ट भी हो गया, पेज भी हो गया, कैटेगरी भी हो गया, वो सब चीज़ें हो गई। किस में दिखाना किस में नहीं दिखाना वो सब चीज़ें होगी, ठीक है। मीडिया में आते हैं। रीडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल्स टू द अटैचमेंट इटसेल्फ, ओके। इसका मतलब हुआ कि जैसे मीडिया की बात हो रही है तो मीडिया मतलब ये मीडिया लाइब्रेरी। तो मीडिया मतलब जब भी आप किसी भी पेज पे कोई इमेज लगाओगे और उस पर कोई क्लिक करता है तो सेपरेट पेज पे इमेज खुल जाती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो फिर आपको कोई सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वी रिकमेंड दिस टू यस रीडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल्स टू द अटैचमेंट इटसेल्फ। तो इसको नो कर देंगे तो नहीं जाएगा। उसने बोला है कि यस पे ही रखो, तो ठीक है। टेक्सोनॉमीज़ में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली कैटेगरीज की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे पहले पेज, पोस्ट, टीम मेंबर्स उन सब की बात हो रही थी, यहाँ पे कैटेगरीज की बात हो रही है स्पेसिफिकली, ठीक है। आर्काइव्स में देखते हैं क्या होता है। शो ऑथर आर्काइव्स। ऑथर आर्काइव्स मतलब जो ऑथर का नाम हो गया, पब्लिश डेट हो गई, फिर का कितने कमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें को ऑथर आर्काइव्स बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें ठीक है, दिखनी चाहिए वो सब चीज़ें।
ठीक है, ब्रेड क्रम्स में चलते हैं। तो ब्रेड क्रम डिसेबल किया हुआ है, अनेबल भी कर सकते हैं। अनेबल एज एन जिस भी पेज पे जाएंगे तो होम, ये सेपरेटर हो गया बेसिकली बिटवीन ब्रेड क्रम्स, और जो भी पेज होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 404 के लिए आपने क्या देना है, यहाँ पे कस्टम दे सकते हो। कोई सर्च करेगा तो आप क्या दोगे, कस्टम दे सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छे ऑप्शन हैं। ठीक है, शो ब्लॉक पेज, येस। बोल्ड द लास्ट पेज, बोल्ड कर लो या रेगुलर कर लो, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। फिर चलते हैं RSS में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं अभी बेसिकली। अब हम इसको करते हैं सेव, जो भी हमने माइनर चेंजेस किए हैं। ब्रेड क्रम्ब आप सोच लोगे किसको बोलते हैं, तो ब्रेड क्रम्ब मैं आपको दिखा देता हूँ किसको बोलते हैं। जैसे मैं पोस्ट के पेज को, एक बार पोस्ट को मैं अपडेट कर लेता हूँ, तो ये मुझे URL देंगे, मैं उस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ब्रेड क्रम्ब ट्रेल कैसा। पोस्ट अपडेटेड, व्यू पोस्ट, तो न्यू टैब में खोलिए यहाँ पे। तो इसको ब्रेड क्रम्ब ट्रेल बोलते हैं, home/न्यूट्रिशन टिप्स फॉर हेल्दी टीथ, यही टाइटल है। यही यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब ट्रेल आ गया विद होम, क्योंकि यहाँ पे हमने होम सेट किया हुआ है। ठीक है, जो सेट करेंगे वही आएगा। सेपरेटर ऐसा दिया हुआ लेकिन स्लैश आया, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी बार, थीम पे भी। ठीक है, फिर चलते हैं अगले ऑप्शन में, वो है सोशल कनेक्टिविटी भी दे रहा है आप। तो सोशल में आया तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, विकीपीडिया है तो विकीपीडिया भी, सबके URLs देके आप कनेक्ट करोगे। ठीक है ना। फिर फेसबुक और ट्विटर में स्पेशल चीज़ें होती हैं। फेसबुक में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओपन ग्राफ मेटा डेटा। ठीक है, ये हम सोशल मीडिया में बात करेंगे, बेसिकली SEO का पार्ट नहीं है ये। ऐड ओपन ग्राफ मेटा डेटा, यस। ठीक है, फेसबुक ID डालना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस इसको अनेबल करके सेव करना है। ट्विटर पे जाएंगे, इसमें बोलते हैं इसको ट्विटर कार्ड मेटा डेटा। जैसे वहाँ पे ओपन ग्राफ नाम था, यहाँ पे ट्विटर कार्ड है, इसको भी अनेबल करेंगे और सेव कर देंगे। पिंटरेस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डाल सकते हो, वरना ज़्यादातर लोग पिंटरेस्ट यूज़ नहीं करते, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस के लिए नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है टूल्स पे, देखते हैं टूल्स में क्या है। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नहीं आई है। अब जैसे पहली चीज़ है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सपोज आप SEO पहले किसी और प्लगइन से कर रहे थे, देखो इंपोर्ट सेटिंग फ्रॉम अदर SEO प्लगइन्स एंड एक्सपोर्ट योर सेटिंग फॉर रीयूज ऑन ब्लॉग। तो बेसिकली जैसे आप कहीं और SEO आप कर रहे थे, वहाँ पे जो SEO का प्लगइन डला हुआ था, वहाँ से आप सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पे आके उसको इंपोर्ट कर सकते हो। चलो क्लिक करके देख लेते हैं क्या दे रहा है ऑप्शन। यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों लिखा हुआ है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो नहीं होगा जो पेज के सारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हम अभी चीज़ों में येस और नो कर रहे हैं, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, वो सब चीज़ें सेटिंग अगर आप सपोज एक जगह आपने कर ली और आप चाहते हो उसको सेव करके रखना, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे इंपोर्ट सेटिंग, वैसे एक्सपोर्ट सेटिंग, एक्सपोर्ट योर योस्ट SEO, जो भी अभी तक मैंने किया है वो सब एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं और फिर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम अदर SEO प्लगइन्स, ठीक है, योस्ट SEO डिड नॉट डिटेक्ट एनी प्लगइन डेटा फ्रॉम प्लगइन्स, इट कैन इंपोर्ट फ्रॉम। अब सपोज SEO को कोई और डला होता तो ये डिटेक्ट कर लेता, लेकिन वो कह रहा है कि कोई नहीं डला हुआ, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सेटिंग्स का है ये। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसको कर रहा है, वो सेटिंग्स को कर रहा है। फिर है फाइल एडिटर, बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी। फाइल एडिटर के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। सबसे पहले robots.txt, ठीक है ना, क्रिएट करेंगे इसको, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये तो robots.txt जैसी नहीं है और ना URL में कुछ आया, चलो कोई बात नहीं, बैक करते हैं इसको। ओके, ये आ गया robots.txt, तो कहीं और रिडायरेक्ट हो गया था। तो robots.txt आगे जो भी पेजेस ब्लॉक करने हैं, इसकी भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप लर्न करें और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आके। फिर htaccess फाइल हो गई, जो भी आपने चीज़ें ब्लॉक करनी है, कोई भी रिडायरेक्ट करना है, 301 लगाना है, कुछ भी लगाना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं htaccess फाइल में। अगर आप पेज स्पीड में मेरे वीडियोस देखोगे तो काफ़ी काम मैंने htaccess में किया है। ठीक है ना, अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है जहाँ पे कोई प्लगइन नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर htaccess का बहुत यूज़ होता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, फिर चलते हैं बल्क एडिटर में। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत सारे पेजेस का डाला हुआ है, अभी लगता है कुछ चेंज कर देते हैं, उनको चेंज मुझे सब में करना है, तो फिर एक एक पेज को एडिट करो, ओपन करो, फिर चेंज करो बॉटम में जाके, फिर उसको अपडेट करो, फिर दूसरे पे जाओ, काम थोड़ा लंबा हो जाता है। बल्क एडिटर में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सारी पोस्ट खुल गई,
ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे जिसमें भी करना है वो आप ले आओ, और फिर सारे पेजेस या सारी पोस्ट जो भी हैं, जैसे पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। अभी टाइटल की बात हो रही है, दूसरे टैब में डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। तो अगर आपने एक्सेल में बनाया हुआ है न्यू हर पेज का, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सेव ऑल करोगे सारे सेव हो जाएंगे। कन्वीनियंट ऑप्शन। सेम में डिस्क्रिप्शन, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सेव ऑल, सारे सेव हो जाएंगे। इतना कन्वीनियंट ऑप्शन है, कोई सेपरेट प्लगइन डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ योस्ट एसईओ के फ्री प्लगइन से ही हो जाएगा आपको। ओके, टेक्स्ट लिंक काउंटर, काउंट लिंक्स इन योर टेक्स्ट। टेक्स्ट ओके काउंट कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ टेक्स्ट का काउंट करेगा, तो इसका मतलब इंटरनल लिंकिंग बता देगा आपकी कितनी है। गुड जॉब, ऑल द लिंक्स इन योर टेक्स्ट हैव बीन काउंटेड। ठीक है। एसईओ डेटा, योर एसईओ क्रिएट्स एंड मेंटेन्स एन इंडेक्स ऑफ ऑल योर साइट्स एसईओ डेटा इन ऑर्डर टू speed up your site. To build your index, your SEO needs to process all the content. Start processing and speed up your site now. Okay, ये भी अच्छा ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये अभी मैंने सिर्फ सेटिंग्स बताई हैं। अभी मैं चलूँगा पेज में, तो चलते हैं। जैसे मैं पहले ऑल पेजेस यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, पीछे सब बंद कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहले पेजेस ओपन किया, फिर पोस्ट ओपन करते हैं, फिर यहाँ पे पोस्ट के अंदर कैटेगरी ओपन करते हैं। पेजेस से स्टार्ट करते हैं, तो पेज के अंदर किसी भी एक पेज पे चले जाओ। पोस्ट को भी मीनवाइल एडिट कर लेते हैं, किसी भी एक पोस्ट पे चलते हैं। सेम वे कैटेगरी पे चलते हैं, एडिट पेज। तो पेज में जैसे मैंने अभी आपको बताया, योर एसईओ डालने के बाद ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा, लोड हो रहा है अभी। ठीक है, तो एसईओ के अंदर फोकस की फ्रेज आप डाल सकते हो जिसको आप टारगेट कर रहे हो, गूगल इसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, फिर मोबाइल रिजल्ट, डेस्कटॉप रिजल्ट की स्निपेट देख सकते हो कि कैसा दिखेगा। फिर इस स्निपेट को जब आप एडिट करोगे तो आपका ऑप्शन मिलेगा टाइटल डालने का। अब जैसे मैंने ये पहले दिखाया था, ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, लेकिन आपको खुद का डालना, तो आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन खुद का लिख सकते हो। और ये जो स्लग है इसको परमालिंक बोलते हैं, जैसे ये परमालिंक ऊपर आ रहा है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, ये आप को चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो ऊपर भी चेंज हो जाएगा, ऊपर करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो बेसिकली दोनों में से कहीं पे भी कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम पेज बनाते हैं तो पहले ही कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब योज डालेंगे तो ऊपर से ही पिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं इसको। फिर एसईओ एनालिसिस पे आते हैं, हमने इसको टिक किया था। तो एसईओ एनालिसिस में बता रहा है कि जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो टाइटल में नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज़्यादा है, टेक्स्ट की लेंथ आपकी, ठीक है ना, मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपके टेक्स्ट में है ही नहीं। तो बहुत सारे एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देते हैं, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऐड रिलेटेड की फ्रेज, वो कह रहा है की फ्रेज डालने तो प्रीमियम ले लो, लेकिन डाल भी दोगे तो गूगल ने कंसिडर करनी ही नहीं है। ठीक है, कॉर्नरस्टोन कंटेंट, मार्क एज कॉर्नरस्टोन कंटेंट। कॉर्नरस्टोन कंटेंट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिव आर्टिकल्स ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड में है, जिसको आप प्रमोशन अच्छे से कर रहे हो, उसको कॉर्नरस्टोन बना सकते हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिलेगी इससे। ठीक है, कुछ भी नहीं आया, बस ऑन करके छोड़ दिया। अब आते हैं मेन ऑप्शन में, एडवांस में। एडवांस में बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये पेज आपको गूगल सर्च इंजन में दिखाना है या नहीं दिखाना, तो मेटा रोबोट्स के अंदर आप लिख दोगे अगर, ठीक है, इसमें नहीं है बेसिकली, अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट्स, नो, तो नहीं आएगा। मेटा रोबोट्स एडवांस के अंदर नो इमेज इंडेक्स, कोई भी इमेज इंडेक्स ना हो इस पेज की। ठीक है, नो स्निपेट ना आए वहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शन हैं फ्री वाले प्लगइन के अंदर भी। ब्रेड क्रम टाइटल, वैसे तो जो भी आप पेज की हेडिंग देते हो वो ऑटोमेटिकली ब्रेड क्रम में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। कैनोनिकल यूआरएल, इसका भी सेपरेट वीडियो बना हुआ, आप देख लोगे तो इसको भी यूज़ करना आ जाएगा आपको। तो ये सेम चीज़ें पोस्ट में भी मिलेंगी आपको। ठीक है, एसईओ वाली बताई है मैंने अभी आपको। पेज में वापस चलते हैं। एसईओ के बाद आते हैं हम रीडेबिलिटी में। ठीक है, कुछ इश्यूज़ हैं। पैसिव वॉच, ठीक है, ये ग्रीन वाले ओके हैं। नॉट एनफ कंटेंट, ऑब्वियसली अभी सैम्पल पेज है तो सही नहीं लगा।
ट्रांजिशन वर्ड्स, नन ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स ट्रांजिशन वर्ड्स। ठीक है, ये सब देख के आपको रेक्टिफाई करना है। स्कीमा पे आते हैं, पेज टाइप। ओके, तो ये जो स्कीमाज हैं, वेब पेज, आइटम पेज, अबाउट पेज, एफएक्यू पेज, क्यूए पेज, बहुत लिमिटेड ऑप्शन दिए हुए हैं बेसिकली। व्हाट टाइप ऑफ पेज और कंटेंट इज़ दिस, तो मैं बोलूँ ये वेब पेज है, तो वेब पेज का स्कीमा इसी कंटेंट को यूज़ करके वो क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर मुझे कुछ कस्टमाइज डालना है वो नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक कर रहा है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। फिर सोशल में आपको याद होगा फेसबुक और ट्विटर पे हमने अनेबल किया था। फेसबुक वालों को बोलते हैं ओपन ग्राफ टैग्स और ट्विटर वालों को बोलते हैं ट्विटर कार्ड्स। ठीक है, तो जब आप ओजी टैग्स होता क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ओजी टैग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेम वे अगर मैं ट्विटर की बात करता हूँ, ट्विटर में भी इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें डालते हैं। और ये फेसबुक और ट्विटर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एसईओ के अंदर, सोशल पे चलता हूँ मैं एक बार, अगर मैंने कोई एक ले लेते हैं, अभी फेसबुक वाला लेते हैं, इसको डिसेबल करके अगर मैं सेव करता हूँ पेज में, चलो ये पोस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्च कर लो। मैंने फेसबुक को डिसेबल किया है, तो देखते हैं फेसबुक प्रीव्यू आता है कि नहीं आता। सोशल में आए, सिर्फ ट्विटर आ, फेसबुक चला गया। ठीक है, तो सेटिंग से हम काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पेज, पोस्ट और कैटेगरी लेवल पे होती है। तो पोस्ट पे भी देख लो, काइंड ऑफ सेम ऑप्शन है सारे। अगर आप कैटेगरी लेवल पे देख लोगे तो भी योस्ट एसईओ में आओगे। कौन सा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे? सोशल एलिजिबिलिटी एसईओ, स्कीमा नहीं। तो यही सब चीज़ें बेसिकली योस्ट एसईओ में काफ़ी एडवांस टूल है, प्लगइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपने देख लिया कि इंस्टॉलेशन भी बहुत सारे हैं। तो मेक श्योर जब आप वर्डप्रेस की साइट बनाओगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी आपकी एसईओ के अंदर होगी, योस्ट एसईओ को इंस्टॉल एक्टिवेट करना। और उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, मेक श्योर आप एक एक चीज़ को यूज़ करो। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर एसईओ, वेबसाइट्स एसईओ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।